हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वॉइस ओवर 18। आइए तो आज हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक चर्चा में बना हुआ है जो पूरी दुनिया में एथेनॉल की चर्चा हो रही है। एथेनॉल बेसिकली होता क्या है? तो एथेनॉल जो होता है, जिसका बेसिक फार्मूला होता है C2H5OH, एक प्रकार का अल्कोहल होता है। एथेनॉल क्या होता है? एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसका रासायनिक फार्मूला होता है C2H5OH, और ये रंगहीन ज्वलनशील, जो ज्वलनशील का मतलब होता है जो जलने योग्य होता है, जलने वाला होता है, अल्कोहल होता है। और ये तेज गंध वाला तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तेज गंध वाला तरल पदार्थ होता है, और इसे एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल पीने योग्य होता है। जो शराब जैसे बोलते हैं ना, एथेनॉल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो एथेनॉल बनता कैसे है? तो एथेनॉल कहाँ से बनता है? तो एथेनॉल प्राकृतिक पदार्थों में मौजूद शर्करा या स्टार्च के फर्मेंटेशन यानी बोलते हैं किण्वन और आसवन डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, अनाज हो गया, चुकंदर आदि से हम लोग क्या होता है, एथेनॉल को बनाते हैं। और एथेनॉल कैसे बनाते हैं? जैसे कच्चा माल हो गया, कच्चा माल जैसे क्या, गन्ना, जनरली जिसको मक्का बोलते हैं, अनाज गेहूं हो गया, चुकंदर हो गया, कच्चा लेते हैं, फिर उसका फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन करके उसके बाद एथेनॉल का निर्माण होता है। तो एथेनॉल कैसा होता है? ये पीने योग्य भी होता है और पीते भी हैं लोग। जो शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, है ना, जो बियर पीते हैं, दारू वगैरह जो लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है? एथेनॉल ही होता है, बेसिकली एथेनॉल पीते हैं। और ये नॉर्मल कम मात्रा में पीना चाहिए। और अधिक मात्रा में पीने से क्या होता है? सर दर्द, उल्टी और भी बहुत अंदरूनी चीजें खराब होने का डर होता है, और जिससे सर दर्द वगैरह अधिक होने लगता है। और जानते ही हैं आप सभी लोग कि जो शराब होता है, अल्कोहल पीने से लोग कैसे होते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो इंग्लिश भी बोलना शुरू कर देते हैं, यानी वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड, उनको पता नहीं चलता हम लोग क्या बोल रहे हैं। बोल लिए, अब किसी के सामने बोल रहे हैं, जो सामने वाला अगर नहीं पिया होगा और बियर का सेवन या एथेनॉल का सेवन नहीं किया होगा, तो वो तो समझ जाएगा कि ये पी रखा है, कुछ बोल रहा है। लेकिन जो बोल रहा है उसको ज़्यादा समझ नहीं आता। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पी रखा है तो ज़्यादा समझ नहीं आता, फिर अगले दिन बोलता है कि यार मैं क्या बोल दिया। कुछ अगर लोग देख के, अगर गलत बोला और देख के लोग उसको हंसेंगे तो सोचेगा अरे मैं क्या बोल दिया था, ये हंस क्यों रहे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो एथेनॉल बेसिकली क्या होता है? एक प्रकार का एल्कोहल होता है, और इसका हम लोग ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। जो एथेनॉल, अब बोलोगे ईंधन के रूप में कैसे यूज करते हैं? तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जब एथेनॉल को मिलाते हैं तो वो ईंधन के रूप में। अब इसका हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि E10 और E20 क्या होता है। और इसका हम लोग एथेनॉल के यूज करते हैं दवाइयों में भी यूज करते हैं, और सैनिटाइजर बनाने में, रोगाणुनाशक और एंटीसेप्टिक के रूप में भी एथेनॉल का यूज करते हैं। और रासायनिक उद्योगों में भी यूज होता है। कैसे, कहाँ पे? जब दवाइयाँ बनती हैं, परफ्यूम बनता है, प्लास्टिक और कई रसायनों के निर्माण में भी, खाद्य एवं पेय पदार्थों में भी एथेनॉल के, जो शराब, बियर, वाइन, अन्य पेय पदार्थों के निर्माण में एथेनॉल के लाभ क्या होते हैं? एथेनॉल के लाभ ये होते हैं कि यह रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या होता है? एक रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त होता है। प्रदूषण कम करने में भी सहायक होता है। तो बेसिकली एथेनॉल, अब एक बार वापस से मैं बताते रहूँ, एथेनॉल क्या आता है? बेसिक फॉर्मूला, एथेनॉल एक एल्कोहल होता है जो पेय पदार्थों के लिए भी यूज होता है और ईंधन के रूप में भी यूज होता है, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। बाकी इसके बारे में, ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर।